नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो रेलवे क्लास चल रहा था और पार्ट हमारा जो क्लास उस चैप्टर का चल रहा था वो चल रहा था एसआई का। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का चल रहा था। साधारण ब्याज, तो इसका हम जो दो टाइप है वो हम पढ़ा चुके हैं। ये टाइप तीसरा है, ये तीसरा पार्ट है या तीसरा टाइप आप कह लीजिए। ये जो हमारा इसका क्लास है वो क्लास 3 है, ये तीसरा क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। बेसिक बात बता चुके हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर आप इसको दोनों क्लास देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई राशि 5 वर्षों में अपनी की 2 गुनी हो जाती हो तो बताइए कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी की 7 गुनी हो जाएगी। तो ये जो गुना गुनी वाला सवाल है, इस टाइप के लगाने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, आपको याद रखना हो कि n-1, n के हाथ n घन लगा देंगे और -1 कर देंगे, नीचे n फिर -1 बराबर T1 कर देंगे और नीचे भी T2 कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि ये n जो है ये कितने मतलब गुना है, जो हमारा गुना है वो कितना गुना है उसको हमें ज्ञात करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। यही समझ लीजिए कि गुना या गुनी ज्ञात करने की, गुनी या गुना, कहीं कहीं गुनी या कहीं कहीं गुना लिखा रहता है, ज्ञात करने है। तो यह ज्ञात करने के लिए ये है, गुना और गुनी ज्ञात करने के लिए यह है। तो पहले हमें दिया गया है कि 2 गुनी मतलब 2 गुनी, तो कितना गुना है तो 2 गुनी -1, और दूसरे में कितना मतलब कितना गुनी हो जाएगा तो 7 गुनी मतलब 7 -1, 7 गुनी हो जाएगी। T1 मतलब टाइम कितना दिया गया है, पहले में दिया गया है 5 वर्ष, और T2 हमें ज्ञात करना है। T2 ही तो हमें ज्ञात करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो जाएगा 1/6। इसमें तो आपको सही पता होगा कि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, बराबर हमारा है 5/T2। तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे 5/T2। समझ में आ गया होगा। तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई हम T2 बराबर ले लें, T2 बराबर हम ले लें तो ये हो जाएगा 5 × 6। इसको हम इधर करेंगे तो यह हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बराबर है, तो ये हमारा गुणे में आ जाएगा, इधर का उधर पलट जाएगा। तो हमारा ये T2 मतलब आज हमें T2 ज्ञात करना है, कितना गुनी मतलब कितने वर्षों में, तो 6×5 = 30। तो हमारा जो 7 गुनी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 30 साल में, या 30 साल या वर्ष, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप का जो गुना और गुनी वाला सवाल है उसको हल करने के लिए ये फार्मूला आपको ज़रूरी है। छोटा सा है, कोई बात ज़्यादा बड़ा है नहीं। n1 - n-1, n2 का लिख देंगे -1, फिर T1/T2। सिंपल सा फार्मूला है, कोई उसमें ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बस गुना गुनी याद करने में या सिंपल सा तरीका है निकालने का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए तब तक इसको। देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दोगुनी हो जाएगी। मतलब वही फिर 2 गुनी हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। हम गुना गुनी वाले पहले बताए हैं, भी सूत्र बताए हैं, दोबारा लिख देते हैं। n2 - 1 T1/T2, यही हमारा गुना और गुनी याद करने के लिए फार्मूला है। तो इसका जो n है वो तिगुना है, मतलब 3 - 1, और उसी पे फिर दुगुना हो जाता है, मतलब 2 - 1 बराबर, पहले में समय दिया गया है 20 वर्ष और दूसरे का समय हमें ज्ञात करना है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2/1 बराबर 20/T2।
ये बराबर है तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो हमारा T2 तो सिंपल सा आ गया, ये तो हो जाएगा 10 वर्ष। तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो 10 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। उसमें नहीं कट रहा था अगले वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए उसको हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसमें, उसमें नहीं कट रहा था। ये जब बाहर जाएगा, सॉरी जब ये बाहर जाता है तो इधर का उधर होता है, तो उसमें नहीं कट रहा था। ये बराबर से इधर है, ये कट गया तो ये हमारा 10 सीधा सीधा आ गया। उससे लिए आसान तरीका था। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह 8 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। इसके लिए सूत्र पहले बता दिए हैं कि n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 T1 बटे T2, यही हमारा फार्मूला है, आपको तो ध्यान में होगा ही। देख लीजिए हमारा n1 है वो 2 गुना है, तो 2 माइनस 1। n2 ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए n2 हमें ज्ञात करना है। पहले का है 16, जो T1 है हमारा 16 है, और जो T2 है वो हमारा 8 है। 8 एकम 8 और 9 16, 2 बटे 1 हो जाएगा। ये भी 1 बटा, सॉरी इसको हम 1 बटे न लिखें, इसको वैसे आएगा तो 1 ही, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और उसको बराबर 2 लिख दें, 2 लिख दें। और n2 माइनस 1 को इधर ले आए और एक वो एक इधर है, तो इसको उसको ऐड कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो n2 माइनस 2 कर दें, इसको इधर ले आएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, रहेगा सिंबल माइनस का ही। तो यदि हम इसको फिर जोड़ लें, n2 माइनस 2 कर जोड़ लें, इसको इधर कर देंगे तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो 3 और ये इधर खिसक कर नीचे चला आएगा, ये 2 जो हो वो हमारा नीचे चला आएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम यदि काटेंगे तो 2 कम 2, 1 बचाएगा, 1 सही 1 बटा 2, ये हमारा हो गया n2, या n2 बराबर 1 सही 1 बटा 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन उसी तरह था, हर बार में गुना ज्ञात करना था, इस बार हमें n2 माइनस 1 ज्ञात करना था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुल राशि से कर्ज लिया। मतलब कुछ राशि जो है वो कर्ज लिया, कुछ धन कर्ज में लिया, जिसे कि वह 3 सही 2 बटे मतलब 3 सही 1 बटे 2 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा देता है। यहाँ पर लौटा मतलब स्टेबल नहीं, जो वापस कर देता है वो लौटा देता है। यदि उसने कुल 2700 रुपये वापस किया हो तो बताइए कि मूलधन क्या था। इसमें प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमसे पूछा गया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 3 सही 2 बटे 2 मतलब इसमें को हम 3 न 6 बटे 1 7 बटे 2 लिख सकते हैं। समय कितना था, टोटल था 10 वर्ष। इसी को हम कर लेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। 2 पंचे 10, 7 में 2 से 5 से गुणा करेंगे 35 हो जाएगा। हमारा टोटल आ गया 35%। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा, बार बार करते आए हैं पहले से भी क्वेश्चन में पार्ट में। टोटल हमारा आया 35%। उसके बाद क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर कुछ राशि मतलब इतने 2700 रुपये, हाँ ये बात ध्यान में, 2700 रुपये वापस किया हो तो हमारा जो प्रतिशत पूरा होता है वो हमारा 35 मतलब 100% होता है। तो हमें मिश्र धन इसमें निकालना पड़ेगा। तो हम मिश्र धन बराबर है, हम कर लें 100% था, 100 में हम 35% और ऐड कर दें, 100 में ये 35 भी अगर हम जोड़ दें तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 135%। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको कि टोटल हमारा 135% हो जाएगा। हमारा कितना रुपया को वापस किया था 2700। 2700 का 135% गुणे 100 कर देंगे। 2700 को
135% गुणे 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर लेंगे। इसको हम यदि 9 से काटें, 9 कम 9, 10 11 12 13, 4 45, 9 पछे 45, 9 तिरिक 27 हो जाएगा 300, 15 दूना 30 हो जाएगा 20। अब 20 को हम 100 में गुणा कर लेंगे। 20 को 100 में गुणा करेंगे बराबर हमारा आ जाएगा 2000। तो 2000 आया तो मूलधन हमारा क्या था? 2000 था। यही हमारा आंसर हो गया। हमसे मूलधन ही तो पूछा गया था, तो हमारा जो मूलधन है वो सीधा सीधा 2000 आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा यहीं उटपटांग है हल्का सा, इसी को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम प्रतिशत को योग कर लिए हैं, जोड़ लिए हैं, उसी बात सीधा सीधा सॉल्व कर दिए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। समझ में आ गया होगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए ऋण लिया था, मतलब कर्जा लिया था, यदि उसने कुल अदायगी के रूप में 500 रुपया अदा करता है किया तो उसने कितने समय के लिए उस धन का उपयोग किया था। एक व्यक्ति ने उतने ही समय के लिए 400 रुपये का, मतलब इसमें है कि समय के लिए 400 रुपये, यहाँ बस माफ़ करना 400 रहेगा। कितना लिया था इसमें लिखा नहीं, समय के लिए ऋण लिया मतलब 400 रुपये ऋण लिया था। यहाँ क्वेश्चन में 400 रहेगा और उसने 500 रुपये अदा किया। उसमें समय हमें याद करना है। तो इसका जो मूलधन है वो हमारा है 400, मिश्र धन है, सॉरी इसमें जो मूलधन है प्रिंसिपल है, तो ये हमारा मूलधन है वो 400 है और मिश्र धन हमारा 500 है। तो इन दोनों को अंतर जो है वो अंतर हमारा कितने का है? 100 रुपये का। इन दोनों का अंतर हमारा 100 रुपये का है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, 100/400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 400 100 को काटेंगे हमारा आ जाएगा टोटल 25%। टोटल हमारा 25% आ गया। हम दर यहाँ पर आर होता है, आपको तो पता है, दर बराबर आर प्रतिशत। और हमें समय ज्ञात करना है तो समय हम भी एक्स या आर वर्ष मान लें। यहाँ पर दर हमारा ये आर है या हम एक्स मान ले, इसे दर यहाँ पर एक्स मान लिए हैं तो हम समय भी एक्स मान लेते हैं, समय भी एक्स वर्ष मान लें, क्योंकि हमें कहा गया है कि जितनी थी उतने ही समय के लिए। तो समय कितना है बताया नहीं गया है, तो समय को भी हम एक्स मान लिए हैं। इसी को सॉल्व कर लेंगे। दोनों को हम पहले ही बता चुके हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हमारा है 25%। अब एक्स को हम स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट चढ़ेगा, तो एक्स बराबर 25 रूट हो जाएगा और एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 5। रूट 25 का मान हमारा हो जाता है 5। तो यही 5 वर्ष हमारा हो जाएगा आंसर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर आया है वो 5 साल हो जाएगा। तो धन का उपयोग पूछा था कि कितना, मतलब कितने समय के लिए किया है, तो 5 वर्ष के लिए किया है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। धन्यवाद।